अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस सारी सीरीज को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम आज भी बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू है कि अ मोटर इज ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कैन ब्रिंग हिज कार टू रेस्ट। ठीक है, तो हमें बोला इसमें क्या क्या डाटा दिया गया है, आप जरा नोट करें कि मोटर इज ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, कितनी स्पीड के साथ? 10 मीटर स्पीड के साथ। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ। v उसका आय कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। कैन ब्रिंग हिज कार टू रेस्ट, वी एफ क्या हो गया? 0। एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें दिया गया कितना है? 10 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट हमें डाटा दिया गया है, इन व्हाट डिस्टेंस कुड बी ब्रिंग द कार टू रेस्ट फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अगर हमारे पास वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा हो? 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, तो हम उसे किस तरह से रेस्ट पर ला सकते हैं और उसके लिए हमें कितना फासला तय करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें 10 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है तो 10 मीटर तक वो रेस्ट पे आ गया। यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है तो कितने डिस्टेंस पे जाके वो किस पे आएगा? रेस्ट पे आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन है, फेमस इक्वेशन है, वी एफ स्क्वेयर, ठीक है, वी आई स्क्वेयर प्लस 2as। हम यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखें ये 0 हो जाएगा। वी आई हमारे पास 10 का स्क्वायर है और 2a और s कितना है? 10 है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 100 आ जाएगा, 100 को हम इस साइड पे ले आएंगे, 2a इंटू 10। यहाँ पे 10 से कैंसिल हो जाएगा और 2 5 जार, ठीक है, तो हमारे पास a कितना आ गया? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, यही सेम इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन क्योंकि हमारे पास ए नहीं था, ए को पहले फाइंड किया है। वी एफ क्या है? 0 है। वी आई कितना है? 30 का स्क्वायर है। 2 कितना है? ए कितना है? ए -5 है। ठीक है, तो ऐसा हमने फाइंड करना है। तो 30 को स्क्वायर लें और इस सारे को सॉल्व आउट करें तो हमारे पास एस कितना आ जाएगा? 90 मीटर। ठीक है, होपफुल कि आपको समझ आई हो। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 90 साथ इसके थोड़ा बहुत शॉर्ट फॉर्म में सोल्यूशन भी दिया गया, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको साथ साथ समझाती भी जाऊंगी। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 40 मीटर। ठीक है, एक स्टोन था, ठीक है, और उसको 40 मीटर हाइट से नीचे फेंका गया है। ठीक है, द स्टोन फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, उसकी मतलब इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है। एयर रेजिस्टेंस इज निगलेबल। व्हाट टाइम इज टेकन फ्रॉम द स्टोन टू फॉल द लास्ट 10 मीटर टू द ग्राउंड। मतलब 40 में से आप 10 निकाल दें तो उस कितनी देर लगेगी उस स्टोन को 10 मीटर जो फासला है वो तय करने में। तो हमारे पास सबसे पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में हमें दिया गया है फासला सबसे पहले 40 मीटर, ठीक है, और हमें दी गई है स्पीड जो कि इनिशियल है और 0 है। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास एस इक्वल टू होता है वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। आप इसको यू भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपका दिल करे। तो यहाँ पे हमारे पास एस कितना है? 40 है। ये क्या है? 0 है। तो यहाँ पे 1/2 9 पॉइंट, जी आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जगह हमने पुट कर दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, 9.8 और यहाँ पे टी का स्क्वायर है। इसको सॉल्व आउट करें तो टी की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास T1 की कितनी आएगी? 2.86 सेकेंड। अब हम देखें कि हमने 40 के लिए पूरा कर लिया। इसके बाद वो कहता है कि हमारे पास 10 मीटर तक आप लोग मालूम करें। अब 40 में से हमने क्या करना है? 30 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा? 10। तो अब हम दोबारा से इसको कर लेते हैं, वही 10 हम लोग लेते हैं डिस्टेंस इस बार 30 मीटर। ठीक है, उसको सॉल्व आउट करने के लिए 0 हो जाएगा। एस हमारे पास कितना है? इस इक्वेशन में वैल्यू दोबारा पुट करेंगे, 30 u0 1/2 जी टी स्क्वायर। आपने बिल्कुल सेम ऐसे करना है जी की 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी साइड पे, क्योंकि ये तो 0 है, जम्मा शम्मा कुछ नहीं हो रहा। तो जी हमारे पास क्या हो जाएगा? 9.8 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट करें तो आपके पास T2 की वैल्यू आएगी 2.47T2। ठीक है, अब हम देखें कि ये हमारे पास टाइम कितने फासला तय करने में लगा जब 30 मीटर था। ये कितना टाइम लगा जब 40 मीटर था। अगर हम इस टाइम को आपस में माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मतलब यहाँ पे 40 में से 30 निकालें तो 10 आ जाएगा ना डिस्टेंस। तो इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू 2.86 को 2.47 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो 0.38 सेकेंड आएगा। ठीक है, 0.38 सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
A racing car of mass 500 kg including ड्राइवर, ठीक है। हमारे पास रेसिंग कार है, आपको पता है रेसिंग कार में क्या होता है, एक तो कार होती है, दूसरे नंबर पे उसका जो ड्राइवर होता है उसका मैस होता है, ठीक है, और जो हम उसमें फ्यूल डालते हैं। अब यहाँ पे उसने इस केस को ना इन्हांस किया है। उसने कहा है कि पहले केस में मैंने सिर्फ कार का जो ड्राइवर था उसका इसमें जो मैस है वो ऐड किया है, बट नॉट फ्यूल, लेकिन फ्यूल का मैस इसमें ऐड नहीं किया। तो क्या हुआ है, डिसलेरेट फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड व्हेन अप्रोचिंग टू बेंड, ठीक है। तो हमारे पास द ब्रेक्स एक्सर्ट्स अ फिक्स्ड रिटार्डिंग फोर्स 7000 न्यूटन, ठीक है। दोनों केसेस में मैंने आपको पहले बताया कि जब हम ड्राइवर का मैस ऐड करेंगे तब भी हमारे पास फोर्स 7000 होगी, ठीक है, और ये स्पीड वगैरह भी सेम रहेगी। द टाइम फॉर द कार टू डिसलेरेट व्हेन ऑलमोस्ट आउट ऑफ द फ्यूल इज T1, तो आप T1 पहले फाइंड करें। द टाइम फॉर इट डिसलेरेट व्हेन इट हैज अ फुल लोड ऑफ 130 kg और फ्यूल इज 8। जब हम इसमें क्या करें कि 130 kg उसका जो फ्यूल है वो भी ऐड कर दें, तो फिर हमारे पास क्या होगा, जो होगा दूसरा T2 फाइंड करें। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ है F/m, और हमने एक और इक्वेशन पढ़ रखी है एक्सेलरेशन की, ये एवरेज v - u/t, मतलब स्पीड चेंज हो रही है तो टाइम के लिहाज से तो एक्सेलरेशन होगा। दोनों को कंपेयर कर दें तो F/m इक्वल हो जाएगा v - u/t के। एफ हमारे पास क्या है, एफ हमारे पास आपको पता है 7000 उसने दिया है। एम पहले केस में हमने क्या करना है, पहले केस में हम लोगों ने एम लेना है 500 kg, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी है, 50 - 30 है, ठीक है, और टाइम T1 है। इस सारे को आप कंपेयर करें, सॉल्व करें, ठीक है। ये इस तरह से इसको सॉल्व करें, मतलब 50 में से ये जाएगा तो 20 आ जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करें तो हमारे पास T1 की इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, T1 की वैल्यू आ जाएगी 4.3 सेकेंड। अब सेकंड केस में उसने क्या किया था, वो सी इक्वेशन में हमने क्या करना है, दोबारा से वैल्यू पुट कर देनी है 7000 प्लस 500 प्लस 130, वो जो फ्यूल का मैस है वो आप ऐड कर देंगे 50 - 30/T2। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, 20 बच जाएगा। यहाँ पे 7000 और यहाँ पे 500 में 130 जमा करें तो क्या आ जाएगा 630। अब आपस में इनको मल्टीप्लाई करें, T2 फाइंड करें, T2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1.8 सेकेंड, ठीक है। तो अब हमने एवरेज टाइम निकालना है कि हमें कितना टाइम लगा दोनों केसेस में। T2 - T1 कर दें, 1.80 1.43 बच गया हमारे पास 0.37 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। सॉल्व आउट करने के बाद यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी दिया गया है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 0.31। और उसने हमें कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन T2 - T1, ठीक है। ये आसान है, द ग्राफ रिलेट्स टू द मोशन ऑफ अ फॉलिंग बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहा है कि ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। कोई भी ग्राफ जो डिस्टेंस और टाइम दो चीजें मेंशन है तो वो किस चीज को शो कर रहा होगा, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो टाइम गुजरने के साथ डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये स्पीड की डेफिनेशन है। तो ये पहले दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते कि डिस्टेंस को शो कर रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, स्पीड को शो कर रहा है, ठीक है। ये बात हमें पता चल गई। अब हमने सी और डी में देखना है कि स्पीड व्हेन द एयर रेजिस्टेंस इज निगलेबल, क्या यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को उसने निगलेक्ट किया है। स्पीड व्हेन द एयर रेजिस्टेंस इज नॉट निगलेक्टेड, तो यहाँ पे निगलेक्ट नहीं किया गया। आपको अच्छे से पता है अगर हमारे पास यहाँ पे हम निगलेक्ट करते हैं तो ये जो एरो दूसरा क्या कहते हैं ग्राफ था, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्राफ रेजिस्टेंस की वजह से क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट P एंड फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ इन विच हाईएस्ट पॉइंट रीच T। वो कहता है कि P से T तक पहुंच गया था वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन। आप बताएं कि इसका जो AY है वो यहाँ पर जाकर क्या रहेगा, या आपको ये पता होना चाहिए कि आपने पैराबोलिक वाला टॉपिक पढ़ा है कि थ्रू आउट द मोशन हमारे पास जो AY कंपोनेंट है वो इसका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से इसका जो एक्सेलरेशन होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। थ्रू आउट द मोशन तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, सेम रहेगा। इसका जो ऑप्शन है वो सेम होगा, हमारे पास क्या होगा, डी ऑप्शन ठीक होगा, द सेम एट P एज एट T। क्योंकि हमें पता है, इसको एक बार मैं आपको बता भी देती हूँ
कि फॉर सच प्रोजेक्टरी पाथ डिस्क्राइब्ड बाय स्टोन थ्रोन इनटू द एयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी। ठीक है, हम हर बार उसे क्या ले लेते हैं, ए वाई को जी के बराबर लेते हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 9.8 है। तो ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स पर क्या होगा, सेम होगा। ओके जी, यहाँ तक था। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी जो सीरीज़ है वो जारी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी नेक्स्ट MCQs को आपके साथ डिस्कस करेंगे।